जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शाओनिंग जो कि ये चेन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है कि अचानक से उस पर बिजली का हमला होता है और उसे बहुत ही बुरा झटका लगता है। हमें उसके आगे का सीन नहीं दिखाया जाता बल्कि हमें लिन शाओ को दिखाया जाता है जब वो अर्थ पे हुआ करता था। और लिन शाओ जो कि एम्परर नॉवल पढ़ रहा था और उस एम्परर नॉवल में एक पावरफुल स्वॉर्डमैन जो कि ये चेन पे हमला करते हुए उसके सर को काटने ही वाला था कि अचानक से उस आसमान की तरफ से बिजली का झटका उसको लगता है और उस वक्त वो ये चेन को मारने से चूक गया है। लिन शाओ जो कि पढ़ रहा था उसके साथ में मन में सोच रहा था, डैम इट, आखिर ये किस तरह का ऑथर है जो कि इस तरह का कहानी लिख रहा है। ये कैसे हो सकता है जब प्रोटोनिस ये चेन पे कोई हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उसे नहीं मार सकता बल्कि उस पर ही अब बिजली का हमला होगा। क्या कभी भी कोई उसे हरा नहीं सकता? ये किस तरह का ऑथर ये कहानी लिख रहा है? यहाँ तक कि जो भी नॉवल पढ़ने वाले लोग हैं वो भी इसे चीटिंग कह रहे हैं और बैड रिव्यू दे रहे हैं। काफी लोग मैसेज में कह रहे थे ये ऑथर किस तरह का कहानी लिख रहा है, ये चेन तो चीटिंग कर रहा है। और कई लोग जो कि ये चेन की तारीफ कर रहे थे, ऑथर की भी तारीफ कर रहे थे कि उसने इस तरह की कहानी लिखा। लिन शाओ जो कि मन में सोचा था अगर मैं उस ऑथर की जगह होता तो मैं इस तरह का कहानी बिल्कुल ही नहीं लिखता। अब हमें मेन प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब शाओ होंगलिंग को बिजली का झटका लगा हुआ होता है। ये चेन जो कि सामने होता है उसके साथ ही कहता है, तुमने क्या सोचा था मेरे जैसे तकदीर के चुने हुए के साथ इस तरह की हरकत कर सकती हो? अगर तुम फिर भी ये करना चाहती हो तो तुम्हें मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और जिस तरह से तुम्हें अभी चोट लगा है उसी तरह से तुम्हें आगे चल के भी होगा। ओल्ड शिलाओ कहता है अभी हमारे पास अच्छा मौका है, जबकि वो जख्मी हो चुका है और वो हिल नहीं सकती तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। ये चेन गुस्से से कहता है क्या कहा तुमने कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ? आखिर हमें क्यों भागना चाहिए यहाँ से? उसने मुझे ह्यूमिलेट किया है, अगर मैं इससे बदला नहीं लेता हूँ तो मैं आदमी कहलाने के लायक नहीं हूँ। शाओलिंग जो कि किसी तरह से खड़े होने के बाद मन में सोची थी मुझे किसी तरह से इसे मारना होगा। उसके साथ ही शाओलिंग जो कि हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है लेकिन उसके हाथों से तलवार छूट जाता है। ये चेन जो कि तड़के अंदाजों में कहता है, हार मान जो शाओलिंग, जब तुम मुझे मजा नहीं पहुंचा सकती तो तुम मरना डिजर्व करती हो। ये चेन जो कि अपने हाथों से शाओलिंग की चेस्ट की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। शाओलिंग जो कि आंख बंद करने के बाद मन में सोचने लगती है, लिन शाओ मैं तुम्हारी अभी भी टीचर हूँ लेकिन मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। ये चेन जो कि आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से ओल्ड शिलाओ कहता है जो बिजली का हमला था वो वापस से नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें केयरफुल होने की जरूरत है। शाओलिंग जो कि फिर से अचानक से हमला कर देती है ये चेन की तरफ, मगर ये चेन जो कि मैजिक स्वॉर्ड से उस हमले को रोक लेता है और कहता है मास्टर शाओलिंग तुम ये करने की क्या कोशिश कर रही हो? अगर तुम फिर से ये हिम्मत करती हो मुझे मारने का तो फिर से तुम्हें बिजली का झटका लग सकता है और इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो कि मुझे रोक सकता है। ये चेन जो कि हंसी रहा था कि अचानक से शाओलिंग जो कि पीछे से आते हुए हमला कर देती है और कहती है क्या कहा कि तुमने, मैं तुम्हें मार नहीं सकती? अगर मैं तुम्हें मार नहीं सकती तो मैं तुम्हें पीट तो सकती। शाओलिंग जो कि पैरों से लातों से मारने लगती है ये चेन को। इसके साथ ही वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे जैसे मास्टर के सामने इस तरह की हरकत करने की? मैं तुम्हें नंगा करके गर्म पानी के बीच में खड़ा कर दूंगी और तुम्हारे बाल को नोच दूंगी और मैं तुम्हें पेड़ पे लटकाने के बाद उसके साथ ही तुम्हें किंगलैंड सेक्ट में लेके जाऊंगी और जुलूस निकालूंगी तुम्हारा। ये चेन जो कि बहुत ही ज्यादा मार खा लेता है शाओलिंग से। उसके साथ ही शाओलिंग जो कि पावर रिलीज करते हुए कहती है मन में, जैसा कि इसे मारा नहीं जा सकता तो जो उसने देखा है यहाँ पे उस सभी इस मेमोरी को उसको मिटाना होगा और इसे बुलाना होगा जो यहाँ पे हुआ है। उसके साथ ही शाओलिंग जो कि वहां से जाने लगती है और कहती है पहले मैं सीनियर यूजी को यहाँ से लेके जाती हूँ। ओल्ड शिलाओ जो कि अपने स्पिरिट के बहुत ही छोटे फॉर्म में आ जाता है। उसके साथ ही वो घबराते हुए कहता है नसीब से वो मुझे नहीं देख सकती लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यूजी जो कि नाम मुझे सुना हुआ लग रहा है। ओल्ड शिलाओ जो कि ये कह ही रहा था कि अचानक से शाओलिंग जी को वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में तो भूल ही गई थी बुड्ढे आदमी। उसके साथ ही शाओलिंग जो कि ओल्ड शिलाओ के साथ कुछ करती है लेकिन हमें अभी पता नहीं चला कि ओल्ड शिलाओ के साथ आखिर हुआ क्या है। यूजी जो कि शाओलिंग के सामने आती थी, शाओलिंग कहती है सीनियर यूजी आप आ गई। जो यूजी होती है वो कहती है ऐसा देख कर लगता है हमने जो प्लान बनाया था ये चेन को एडवांस में मारने का वो नाकामयाब हो चुका है। वो सच में तकदीर का चुना हुआ है और उसे कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। शाओलिंग पेंडेंट निकालते हुए दिखाते हुए कहती है ये बात तो सच है लेकिन उस जेट पेंडेंट ने मुझे उस बिजली के झटके से बचा लिया। लिन शाओ जब बच्चा हुआ करता था तब वो उसने मुझे ये जेट पेंडेंट को दिया था लेकिन वो शायद अब भूल चुका होगा। यूजी कहती है मुझे ऐसा लगता है ये चेन के तकदीर को रोका जा सकता है, वो सिर्फ तुम्हारा डिसाइबल है जो कि उसे रोक सकता है। शाओलिंग कहती है हाँ तुमने ये सही कहा और वो वक्त आने से पहले हम दोनों को ही लिन शाओ को ये सब सिखाना होगा। हमें दिखाया जाता है लिन शाओ की डॉर्मेटरी का सीन। उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है लिन शाओ जो कि वो नहा रहा था और कहता है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है लेकिन पिछले रात को मैंने किस तरह से पी लिया था और मुझे ये पता ही नहीं चला कि हुआ क्या था। जूनियर यूरोंग छुपी हुई पर्सनैलिटी की मालिक है, ये मुझे पता ही नहीं चला कि उसने कब मुझे रस्सी से बांध दिया। हालांकि जूनियर यूरोंग जो कि कोल्ड फेस है लेकिन वो अंदर ही अंदर दो चेहरे है उसके। अभी तो सुबह हो चुका है लेकिन मुझे नींद आ रहा है तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा नींद ले सकता हूँ। वैसे भी मैं विलन हूँ, अगर मैं क्लास को स्किप भी कर देता हूँ तो इससे फर्क नहीं पड़ता। ये भी कह रहा था कि अचानक से लू जो कि दरवाजा खोलते हुए आते हुए कहती है एल्डर सीनियर मास्टर ने ये कहा है कि मैं आपको ये बता दूं कि आपको फैंगमिन पीक में जाना है। ये चेन ने आप पर और सीनियर शूयूपे पर इल्जाम लगाया है मास्टर के सामने। अब जितने भी लॉ एनफोर्समेंट के एल्डर है वो सभी वहाँ पे आ चुके हैं और आपको भी जल्दी जाना होगा। लिन शाओ जो कि चौड़ी आंखों से लू को देख रहा था उसके साथ ही बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है और कहता है मन में नहीं नहीं मुझे इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं, ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है तो मैं इतना पैनिक क्यों हो रहा हूँ। ये बिल्कुल ही डिसाइड नहीं हुआ था कि मुझे ये करना होगा लेकिन फिर भी मुझे अपने विलन के कैरेक्टर को
रिस्टोर करके रखना होगा। जूनियर लू अपने एल्डर सीनियर के रूम में इतना हड़बड़ी में आने की क्या जरूरत थी? तुम यहाँ पे आकर क्या करना चाहती थी? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें टीच करूँ कि किस तरह के आदमी होते हैं? सिस्टम नोटिफिकेशन में कहता है होस्ट को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कैरेक्टर रिस्टोर कर लिया है, इसलिए आपको सीक्रेट टेक्निक मिलता है जो कि वो लो लेवल का है। लिन शाओ जो कि मन में सोचने लगता है आखिर ये चल क्या रहा है? हालांकि मैं विलन हूँ लेकिन फिर भी मैं एक डिसेंट डिसेबल हूँ और मुझे ये डिमांड सेट का ही वन टेक्निक क्यों दे रहा है? ये तो ब्लॉक हो चुका था। लू मासूम बनते हुए कहती है मैं बिल्कुल ही नहीं समझी कि एल्डर सीनियर कहना क्या चाहते हैं। अगर आप सिखाना चाहते हैं तो आप सिखा सकते हैं। लिन शाओ जो कि मन में सोचने लगता है ये लड़की बहुत ही ज्यादा मासूम है। हालांकि यहाँ पे अगर शू युबे और यूरोंग होती वो बिल्कुल ही शर्मानी लगती, लेकिन लू बिल्कुल ही इसके बारे में नहीं समझ पा रही। मुझे ये बिल्कुल ही उम्मीद था जो नॉवल में लू है वो बिल्कुल ही मासूम लड़की है। मैंने अपने विलन के कैरेक्टर को रिस्टोर करने के चक्कर में इससे बहुत ही बड़ी शर्मिंदा वाली बातें कर दिया। उसके साथ ही लू से कहता है जूनियर लू तुम जाकर बाहर इंतजार करो, मैं जल्द से जल्द कपड़ा पहनने के बाद आता हूँ। लू जो कि दरवाजा बंद करने के बाद कहती है ठीक है एल्डर सीनियर मैं आपका इंतजार करती हूँ। उसके साथ ही लू जो कि यांडे फॉर्म में कहती है एल्डर सीनियर का जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं फिर से वो करना चाहती हूँ, मुझे हार्ड वर्क करने की जरूरत है। जो 5 मेरिडियन और कॉम्पिटिशन आने वाला है उसी में मेरे पास आखिरी मौका है, मुझे येजिन को किसी तरह से हमेशा के लिए मारना होगा और किसी भी तरह से मुझे अपने एल्डर सीनियर को पाना होगा। हमें दिखाया जाता है फैंगमिन पीक के डॉर्मेट्री का सीन, उसके साथ ही जू वैंगनिंग को दिखाया जाता है जो कि जू वैंगनिंग सो रही होती है, लेकिन उसमें कोई मेमोरी को दिखाया जाता है जो कि वो किंगलैंग सेक्ट बिल्कुल ही तबाह हो चुका होता है और जू वैंगनिंग जो कि अपने जूनियर के लिए रो रही होती है क्योंकि वो लोग उस तबाही में मर चुके होते हैं। येचन कहता है तुम्हें उदास होने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें चिंता करने की जरूरत है इस बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है जितने भी जूनियर्स और जितने भी लोग बच चुके हैं उन्हें बचाने की जरूरत है। जू वैंगनिंग जो कि मन में सोची थी अगर उस वक्त तुम रास्ते के वक्त इतना वक्त नहीं बर्बाद करते तो हमारा किंगलैंग सेक्ट इस तरह से बर्बाद नहीं हो रहा होता। हमें दिखाया जाता है यूरोंग और शू युबे और उसकी मास्टर जो मास्टर होती है वो कहती है सिर्फ हम लोग इस किंगलैंग सेक्ट के 4 लोग बच चुके हैं और हमारी जिंदगी के अंत तक लड़ना होगा। जू वैंगनिंग देखने के बाद कहती है शेनलॉन पिक के मास्टर शाओनिंग और उनके डिसाइबल हैं। इसके साथ ही येचन और जू वैंगनिंग जो कि अपनी तलवार को इस्तेमाल करते हुए वो सभी तबाही को रोकने लगते हैं। येचन लू से कहता है मैं लेट हो चुका हूँ लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम सभी ठीक हो, मगर जू वैंगनिंग जो कि रो रही होती है इसके साथ ही मन में सोची थी हालांकि तुम्हारे सीनियर और मास्टर जो कि सर्वाइव कर चुके हैं लेकिन मेरे मास्टर और जूनियर्स का क्या वो बच चुके हैं? येचन कहता है मेरे साथ वापस चलो, हम इस किंगलैंग सेक्ट का बदला लेंगे। जो शाओनिंग होती है वो येचन को घूरते हुए देख रही थी। अचानक से जू वैंगनिंग का नींद खुल जाता है, उसके साथ ही बाहर से किसी का आवाज आता है, उस आवाज में कोई कहता है सीजन मास्टर ने आपको लॉन्गशू पिक पे बुलाया है क्योंकि येचन का जो मामला था वो बाहर आ चुका है, मगर शायद उसने किसी शेनलॉन पिक के शिलिन शाह और शू युबे पर इल्जाम लगाया है। जू वैंगनिंग कहती है ठीक है मैं समझ चुकी हूँ, मैं आ रही हूँ। उसके साथ ही मैं मन में सोच रही थी जो डिसाइबल सेरेमनी था वो बर्बाद हो चुका है, अगर मेरा जो मेमोरी है वो सच है तो मुझे येचन को रोकना होगा। लेकिन ये शायद है मास्टर शाओनिंग जो कि उस मेमोरी में इसका नाम लेती है। वैसे मैं ये बता दूं शाओनिंग जो लिन शाह को शाओयर ही शायद कहती है प्यार से, क्योंकि थोड़ा ट्रांसलेशन बिगड़ता रहता है तो आप समझ सकते हैं। हमारे लिन शाह जो कि बीस्ट के ऊपर आते हुए नीचे उतर जाते हैं, उसके साथ ही वो फैंगमिन पीक में आ जाते हैं। लिन शाह कहता है जूनियर लू थोड़ा आराम से चलो, तुमको ज्यादा ही हर बार जो लिन शाह होता है वो नीचे उतर जाता है। उसके साथ ही जो लू होती है वो कहती है एल्डर सीनियर जो येचन है वो कुछ ज्यादा ही जेलस हो चुका है, इसलिए हमें जल्दी करने की जरूरत है। लिन शाह जो कि मन में सोच रहा था 5 मेरिडियन कंपटीशन जल्दी चालू होने वाला है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि येचन कोई भी गड़बड़ी ना करे ना बेवकूफी करे। अगर मुझे ये पता होता कि येचन इस तरह की हरकत करेगा तो मैं शू युबे का टेस्ट बिल्कुल ही नहीं लेता। पीछे से किसी का आवाज आता है जो कि जू वैंगनिंग का होता है। जू वैंगनिंग कहती है क्या तुम शेनलॉन पिक के एल्डर लिन हो? मैं फैंगमिन पीक की मास्टर शू में के एल्डेस्ट डिसाइबल हूं जू वैंगनिंग। मैं काफी लंबे वक्त से सीनियर लिन के नामों का एडमायर कर रही हूँ। लिन शाओ जो कि मन में सोचा था जू वैंगनिंग सच में बहुत ही ज्यादा हार्ड है। येचन ने बहुत ही मुश्किल से उसे अपने हैरम में लिया था क्योंकि इसे सेड्यूस करना बहुत ही मुश्किल हो चुका था उसे। अगर इसके पैर की बात करूँ तो टेलीविजन के अंत तक मैं खेल सकता हूँ, येचन बिल्कुल ही इसके लायक नहीं है। लिन शाओ ठरके अंदाजों में कहता है ये तो आप है जूनियर जू वैंगनिंग, ये सच में काफी है जो कि उस इंसान से मिला जो कि फेमस हो चुके हैं। अगर मैं ठीक से देखूं तो आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मास्टर ने मुझे इस मैटर के बारे में बात करने के लिए बुलाया था इस फैंगमिन पीक में, और जूनियर जू वैंगनिंग खुद मुझे लेने आ रही है। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ही डर चुकी है कि मैं रास्ते को खो सकता हूँ। उसके साथ ही मैं मन में सोचा था जिस तरह से जू वैंगनिंग का फीलिंग है येचन के बारे में इस नॉवल में, तो ये जरूर से ये चाहेगी मुझसे ये पूछना कि वो किस तरह से येचन को पा सकेगी और किस तरह से वो शादी कर पाएगी उससे। जू वैंगनिंग गुस्से से कहती है एल्डर लिन शाओ उसने येचन ने इतनी हिम्मत किया कि उस टियानो पान में आकर इस तरह की हरकत किया हमारे साथ, और यहाँ तक कि उसने इतनी भी हिम्मत किया कि आपको उस डिसाइबल सेरेमनी में भड़काया। जैसा कि हम दोनों ही चीफ डिसाइबल है तो हम दोनों ही मिलकर उस येचन को सजा दिलवाएंगे और उसे आगे बिल्कुल ही बढ़ने नहीं देंगे। लिन शाओ की बात सुनने के बाद हैरान हो जाता है। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है और इस तरह से क्यों कह रही है। लिन शाओ कहता है जूनियर जू वैंगनिंग उस वक्त येचन ने मेरे साथ डिसाइबल सेरेमनी में कुछ हरकत किया था जो कि उसको बिल्कुल ये करने के नहीं चाहिए था। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, भले येचन ने गुनाह किया हो या ना किया हो लेकिन उसने क्राइम किया है।
मैं उसे बिल्कुल ही सजा दिलवाऊंगा और आपको बिल्कुल ही चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको कुछ करने की जरूरत है। जो कि मुंह फुलाते हुए मन में सोची थी एल्डरसन इस तरह से हरकत क्यों कर रहे जैसे कि वो एकदम राइटेस्ट पर्सन है। क्या ये मुमकिन हो सकता है वो सीनियर जू वैनिंग को ये दिखाना चाहते कि वो बिल्कुल ही अच्छे इंसान है। शाजू की लू के हाथ को पकड़ लेता है और वहां से जाने लगता है। उसके साथ ही वो मन में सोच रहा था अगर मैं इस तरह से कंटिन्यू करता हूँ तो जरूर से जू वैनिंग जो कि फ्लोर से बिल्कुल ही अलग करेगी, जिसके कारण जो मेरा मिशन है और भी दूर हो जाएगा मुझसे। जू वैनिंग जो कि लिन शाओ को जाते हुए देख रही थी उसके साथ ही मैं मन में सोची थी मैंने ये बिल्कुल उम्मीद नहीं किया था एल्डरसन इस तरह के इंसान होगी। जो इमेजिन किया था मैंने उससे बिल्कुल ही अलग है। तो इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में हम देखने वाले हैं आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है, ये क्या किया या ना किया वो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा से कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।